आपका अपना YouTube चैनल गोल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आइए, जैसे कि हम लोग को पता है बीबीटी गाइड से मैथ का ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग अभी तक त्रिकोणमिति में जो हम लोग अभी 100 क्वेश्चन, क्या फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन, जी हाँ, हम लोग 100 क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं जो भी एग्जाम देने वाले हैं। मैट्रिक का आपको पता है, बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको 10th क्लास का चल रहा है, 12th क्लास का तो चल नहीं रहा है। चलिए, तो हम लोग 100 तक देख चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके इस तरह पूरा 8 वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं देखें तो जल्द से जल्द देख लीजिएगा, स्किप कर करके भगा के जो भी आपको आता है उसको स्किप कीजिएगा, है ना। इस तरह भगा के आगे जल्दी जल्दी नोट्स बना लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेनिफिट होने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 101 से। ठीक है, यानी मतलब हम लोग 1 से फिर से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। यानी 101 से कहने का मतलब कितना से हो गया फ्रेंड्स, 101 से हम लोग बार बार 100 नहीं लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देर न करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 101 में। यदि सर जी हम लोग को दिए हैं, यदि साइन स्क्वायर 7 साइन स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, 7 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, आप प्लस दिए हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 दिए हैं। तो यानी तब पूछे हैं, तब हम लोग को सेक स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर नहीं है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है, इसका मान क्या होगा। ठीक है ना, ये सर पूछे हम लोग को। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कुछ थीटा का मान निकाल के यहाँ पे फिर हम लोग पुट करेंगे, ठीक है ना। तो थीटा हमको मालूम है नहीं, तो इस कैसे निकलेगा, ठीक है। तो चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग एक काम करने वाले हैं फ्रेंड्स, कि देखिए 7 है तो 7 को हम ऐसे लिखना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए, इस 7 ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। 4 और 3 कितना होगा, 7 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर, ये नहीं समझिएगा साइन के पावर 4 हो जाएगा, गुना नहीं कर रहे हैं, गुना में पावर जुड़ता है, जोड़ घटाव में नहीं, ठीक है। तो देखिए 7 को हम लोग ऐसे एक्सपेंड कर दिए। ऐसा क्यों किए हम लोग को, देखिए पता चलेगा। अब इधर लिखिए, तो 3 ये जैसे था उसे लिख दिया, 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। देखिए ऐसे करने से फ़ायदा क्या हुआ हम लोग को ना, 3 देखिए था, यहाँ पे 3 कॉमन दोनों मिल रहा है। अब आपको एक फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा फ्रेंड्स, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ से देखिए 3 कॉमन ले लेंगे, तो साइन बचेगा, साइन स्क्वायर बचेगा, कॉस स्क्वायर बचेगा, उतना बराबर 1 लिख लेंगे। चलिए देखिए, तो ये करने से फ़ायदा क्या हुआ है, तो ये जैसे है जैसे इसको रह दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब कॉमन लेने के बाद भागा देते हैं, तो 3 से 3 तो कट जाएगा। अब हम लोग को बचेगा साइन स्क्वायर खाली थीटा प्लस 3 से 3 कट जाएगा, इसमें हम लिख के बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 4। अब देखिएगा इसका मान कितना हो जाएगा, देख रहे हैं, अभी हमने चूँकि जान रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखिएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, इसका मान कितना रहेगा 1 बराबर 4, ठीक है। अब देखिएगा, ये तो कॉस्ट ब्रैकेट हटाइएगा, छोटी कॉस्ट हटाइएगा, तो ये तो गुना में है ना। तो देखिएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये तो 3 हो जाएगा, है ना। इसको 1 में आप गुना कीजिएगा, 3 तो 3 ना रहेगा, बराबर 4। अभी दोनों गुना कर दीजिएगा, तो चलिए ना इसको गुना करके यहाँ पे सीधे लिख देते हैं 3, क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे आप 1 रहने दीजिए, 3 में 1 से गुना करें 3, अब बराबर में 4, एक स्टेप से हम लोग बचेंगे ना। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ये नहीं अलग अलग जात भाई, तो जात भाई अचर को एक जमा कर लीजिएगा, ठीक है। तो 3 को उधर लेके चल जाइए। तो हम लोग को पता है कि बराबर से जब वो पट्टी ले जाते हैं, क्योंकि जात भाई अंक को एक जमा करेंगे, ठीक है ना, ये दोनों जुटे उठेगा नहीं, बराबर है तो बराबर कौन है 4, तो 4 हम लोग को पता है कि जब बराबर से हम लोग ये पट्टी उपट्टी किसी संख्या को करते हैं इधर से उधर, तो चिन्ह बदलता है, ये प्लस रहता है, सो माइनस रहता है तो प्लस, तो ये हम लोग को प्लस में है, तो इस साइड ला रहे हैं बराबर से इस साइड में, तो माइनस में चिन्ह बदल गया। अब 4 में से 3 चल जाएगा, तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, तो आपको पता है, आपको बचेगा कितना, 1 बचेगा, कितना बचेगा फ्रेंड्स 1, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिए, कन्वर्ट इसको खींच के साइन स्क्वायर थीटा के बाहर निकालिए, क्या निकालिए, इसको बाहर निकालिएगा। आप थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा के बाहर निकालिएगा, इसको मिटा देते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए बराबर में 1 है, तो आप 1 लिखिएगा, और देखिए जो गुना में है कहाँ जाएगा, बटा में जाएगा, ठीक है। अब इधर से इसको में से देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ से बात क्या उपाय दिख रहा है, तो एक उपाय दिख रहा है फ्रेंड्स, कि स्क्वायर है ना उधर लेके चल जाइए। तो जब स्क्वायर इधर से हटता है ना, तो उधर रूट चढ़ जाता है, क्या चढ़ जाता है फ्रेंड्स, रूट हो गया, दोनों में रूट होगा, क्योंकि दोनों के लिए है ना, तो रूट में से वर्गमूल होता है, ठीक है। तो देखिए साइन
थीटा बराबर, तो 1 का वर्गमूल तो 1 होता है और 4 का कितना होता है 2 होता है। वर्गमूल आप याद कीजिए या ना, तो निकालने के लिए आपको जानते ही होंगे। चलिए तो 4 का 2 हो गया, 1 का 1 वर्गमूल होता है। आप बताइए यहाँ देखिएगा थीटा का मान हम लोग निकालने जा रहे हैं। यहाँ से क्या कर रहे हैं, थीटा का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। आप बताइएगा फ्रेंड्स साइन में, यहाँ साइन है, मैं एक दिन और बताया था इसके पिछले वीडियो में कि यहाँ पे जो रहेगा वही यहाँ पे सोचना है। कॉस का तो साइन में बताइएगा 1/2 कितना का मान होता है, क्योंकि साइन साइन काटना है और थीटा के बाहर निकालना है। तो यहाँ पे कॉस रहता है, कॉस के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ साइन है तो साइन में कितना का मान होता है 1/2, जल्दी बताइए। तो साइन में शायद होता है 60 डिग्री का मान। कितना डिग्री का होता है फ्रेंड्स, सॉरी 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, 30 डिग्री का होता है फ्रेंड्स। कितना डिग्री का होता है 30 डिग्री। तो यहाँ पे आप 1/2 के जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा साइन थीटा बराबर, यहाँ पे लिखिएगा साइन 30 डिग्री, राइट। अब देखिए साइन से साइन कट गया, अब थीटा के बराबर कितना आ गया हमने के 30 डिग्री, 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ये 30 डिग्री आ गया। अब इसका मान हमने के सर जी पूछे हैं, तो यहाँ से आप बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बनाइएगा सेक, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन दे दिए हैं आप, प्लस कोई दिक्कत नहीं है, इजी बना लेंगे ये, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर थीटा का मान भर दीजिए, तो सेक है ना, थीटा कितना दिए हैं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री प्लस कोशक लिखिएगा तो कोशक यहाँ पे कितना लिखिएगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। अब बताइए सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक है ना, कॉस को उल्टा, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना आता है √3/2। तो अगर 2 अब बटा कितना हो जाएगा √3। अब 3 को याद कीजिए तो इसको पलट दीजिएगा। कोशेक, कोशेक साइन का है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो एक खरीद क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए, तो रहने दीजिए। यही आपका आंसर है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। यानी 2 नंबर यानी 102, ठीक है। यदि 3 tan थीटा, यदि 3 tan थीटा बराबर दिए हैं 3 sin थीटा, ठीक है, तो साइन स्क्वायर क्या लिखे हैं साइन स्क्वायर थीटा अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए कुछ क्वेश्चन बनाने लायक होता है ना फ्रेंड, तो 15 क्वेश्चन में आधा घंटा चला जाता है, ठीक है ना। तो जो लॉन्ग बनाने वाला रहेगा उसमें हम 10 क्वेश्चन ही लेंगे, है ना। जो इजी रहेगा तो 15 क्वेश्चन खींच लेंगे। ये सब बनाने वाला है, देख रहे हैं टाइम लग जा रहा है। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से एक दिमाग क्या करेंगे हम लोग। पहले tan थीटा का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स बताइएगा, तो 3 लिखिएगा। tan थीटा क्या होता है साइन थीटा, उधर लिखें चाहे यहाँ पे लिखे, बात बराबर है ना। उधर कहाँ अलग लिखें, आप ये लिख लीजिएगा कहीं साइड में, ये होता है, ठीक है ना। अब बराबर में हम लोग को 3 है, तो 3 साइन थीटा। यहाँ से देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग, देखिए साइन से साइन काट दीजिए, ठीक है ना। बराबर में है तो काटने का नियम होता है। अब ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, है ना। तो देखिए इधर भी 1 है, रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब √3 में 1 से गुना कीजिए तो √3 बचेगा, और यहाँ पे √3 होगा cos थीटा बराबर में 3, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 माने हैं हम लोग, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। अब तिरछा आप गुना कर दीजिए, ठीक है। तो आप गुना कीजिए तो इसी से गुना कीजिए तो आएगा 3 cos थीटा अब बराबर में √3, ठीक है। अब इसको निकालिए, cos थीटा का मान निकालिए जल्दी सुना। तो cos थीटा का मान यहाँ से लंब करने वाला निकालेंगे हम लोग, तो देखिए √3 और गुना में है तो बट्टा में 3 आ जाएगा ना, √3 नहीं है खाली 3 है। अब एगो बात बताइए फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग एगो लिखे थे, जैसे कोई 3 बोले, कितना बोले 3 बोले, हम 3 ना बोल के हम उनको बोलें क्या बोलें, तो √3 गुना √3, क्या बोलेंगे √3 गुना √3। तो ये बोले चाहे ये बोले, बात बराबर है। खाली लिखने मैथमेटिक्स के अनुसार ऐसे बोलेंगे दिमाग से। कैसे देखिए, कैसे इसको बताते हैं। ये दोनों गुना कीजिएगा तो 3 3 9 होगा, रूट में रहेगा, और 9 के वर्गमूल कितना होगा 3। देखिए है कि नहीं वो चीज़, बात खाली देखने का नज़रिया अलग अलग है, लग रहा है कि मैंने ये इस कैसे होगा, देख रहे हैं कैसे हो गया, दोनों एक ही चीज़ है। इसका मतलब 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। तो √3 आई 3 को देखिए ये लिख देते हैं हम लोग 3 गुना 3, कैसे लिख दिया आपको बता दिए। चलिए वो अभी देखिए वो कट जाएगा ना फ्रेंड्स, तो ऊपर खाली हम लोग क्या बच गया 1 बच गया, ठीक है। तो चलिए ये वाला रफ करते हैं। अब हम लोग ऊपर में देखते हैं, तो cos थीटा का मान कितना सर जी आ गया, तो जी हमने क्या आ गया 1 तो बच गया, नीचे √3, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 1/√3। अब ध्यान दीजिएगा क्या फ्रेंड्स कि चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से थीटा का मान भी आप निकाल सकते हैं, वही सिंपल आप ऐसे बनाए। लेकिन cos थीटा में 1/√3 तो होता नहीं है, 2/√3 होता है, ठीक है ना। चलिए इसको आप मान लीजिए क्या चीज़, cos थीटा का फार्मूला क्या होता है आपको, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है।
देखिए तो क्या बोले हैं कि लम मालूम नहीं है, बोले तीनों मालूम होना चाहिए। बहुत आप पीछे सब वीडियो पढ़ते रहिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा बनाने में, इसीलिए हम फास्ट चलते हैं। तो पी पहले निकाल लीजिए। तो पी बराबर फार्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर। अगर ऊपर में हम लोग को 2 आ जाता ना तो 2/√3 है ना, ऐसे √3/2 होता है। तो चलिए ऐसे ही बनेगा। चलिए कोई दूसरा रास्ता रहता तो हम बता देते। देखिए एच के मान कितना है √3, तो √3 के स्क्वायर दीजिए, माइनस बी कितना है 1, तो 1 के स्क्वायर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए रूट से ये वाला कट जाएगा फ्रेंड्स, तो अंदर बचेगा खाली 3 और 1 के स्क्वायर कीजिए तो 1 ना आएगा। ठीक है, अब बताइए पी के मान कितना आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, यानी √2 बचेगा। कितना बचेगा √2। ठीक है, अब देखिए √2 आ गया, यानी हमके लम यानी आधार मालूम हो ही गया, कर्ण मालूम हो गया, लम मालूम हो ही गया। अब इसका मान निकाल दीजिए फटाक से ना, और क्या। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे का 3 क्वेश्चन जो दिए हैं ना थोड़ा सा टफ दिए हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लम बटा कर्ण P/H, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए पेटिया में। और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिएगा। P देखिए अभी हम लोग निकाले हैं √2, H कितना था हमने के, H हमने के था √3। ठीक है, आप इसको स्क्वायर दे दीजिएगा। माइनस बी बोले तो फ्रेंड्स, बी बोले तो 1, H बोले तो H हमनी का √3 है। ठीक है, तो √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए इससे दोनों इसको काट दीजिए √1। ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए है ना ये स्क्वायर, तो ऊपर फिर 2 बचेगा, नीचे 3 बचेगा। माइनस ये देखिए 1 के स्क्वायर कीजिएगा 1 ने, इसको तो ये काटिएगा तो 3 आएगा। आप एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, आप एलसीएम लीजिएगा तो 3 आएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ 2 - 1 घट के कितना आएगा ऊपर में 1/3। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा प्यार से दुलार से। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आज लगता है कि 10 को ही चले। 3 की बात करते हैं। 3 में सर ये दिए हैं, यदि किसी त्रिभुज के ABC में एंगल A तथा ठीक है एंगल B पूरक कोण है। कौन सा कोण है फ्रेंड्स, पूरक कोण है। ध्यान दीजिएगा पूरक कोण है तो कॉट C का मान ज्ञात कीजिए, कॉट C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा पूरक कोण कहते किसको हैं, पूरक कोण इसको कहते हैं जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, 90 डिग्री। ठीक है, राइट। तो हम लोग जानते हैं कि A + B अब बराबर कितना होता है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि पूरक कोण है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं बिनो डैट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है। क्या होता है ना, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इंग्लिश में भी लिख सकते थे। हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं फ्रेंड्स, एंगल A + एंगल B + एंगल C बराबर 180 डिग्री। आप ध्यान दीजिएगा ये एंगल A + एंगल B बराबर का मान आपको सर जी पूरा दिए हैं 90, तो इसके जगह पे हटाइए, इसको कन्वा धर के यहाँ पे लिख दिए 90, राइट, प्लस एंगल C ठीक है बराबर 180। अब इसको बाहर निकालना है तो प्लस इधर लेके चल जाइए, तो एंगल C बराबर 180 प्लस में फ्रेंड्स, तो इधर आके माइनस में। ठीक है, अब देखिए एंगल C बराबर 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो एंगल C का मान आ गया 90। अब यहाँ पे सर जी बोले हैं कॉट C का मान, तो कॉट लिखिए, यहाँ कॉट C है ना, तो ध्यान दीजिएगा कॉट 80 की जगह कितना लिखिएगा 90, और कॉट 90 का मान कितना होता है 0 डिग्री। कितना होता है 0, मैंने 0 होता है, डिग्री तो इधर हो गया। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नहीं मिलेगा, मतलब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। अभी उधर 3 को टाइम लगा था, इधर टाइम नहीं लगेगा। देखिए 1/√3 किसके बराबर है बताइए तो ज़रा फ्रेंड्स, इससे कोई क्वेश्चन पूछे लायक है। 1/√3 ऑप्शन में देख लीजिएगा किसका मान होता है, तो ये तो लगता है कि ऑप्शन के अनुसार से 33 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का होता है 33 डिग्री का मान, जो कि ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा। चलिए इसको पूछे हैं कि थीटा का मान क्या होगा, बस बना दीजिए फटाक से ना, तो कॉस से कन्वा धर के नहीं घिस दीजिएगा, तो कॉस थीटा गर्दा उड़ा जाइए 1 तो 1, ये गुना में है तो बटा में आ जाएगा। ठीक है, राइट। अब कॉस में बताइए कितना डिग्री का मान होता है 1/√2, जल्दी बताइए, कौसे में देखना है ना, ताना कौसा कटेगा फ्रेंड, कहने बतिया समझते हैं। तो कॉस 45 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का होता है कॉस 45। अब कॉस गया घरे, बताइए। अब ये देखिए थीटा मान हो गई ना, देखिए तो बी नंबर हो गया। कितना ईजी था, क्या किए यहाँ से कॉस के हम लोग है ना, इसको बाहर खींच लिए, गुना में था बटन कर दिए। अब इधर कॉस है तो कौसे में देखेंगे कि 1/√2 कितना का मान होता है, तो कॉस 45 का मान होता है। कॉस कैंसिल, थीटा का मान 45 डिग्री, राइट। इसको मिटाते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग को हो। तो 6 नंबर में जैसे कि ये तो कोई बनाने लायक है ही नहीं। साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 45 लिखे हैं, 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, इसका मान क्या होगा? तो इसका मान 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। देखिए कैसे एगो फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको याद होगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो डायरेक्ट देख रहे हैं यहाँ थीटा, तो यहाँ भी थीटा, अब प्लस में होना चाहिए, साइन स्क्वायर एगो कॉस थीटा, इसका मान 1 होता है डायरेक्ट। तो देख रहे हैं तो वही रूप में दिख रहा है, यहाँ 45, यहाँ भी 45, साइन साइन वही दिख रहा है। अगर आपको बनाने की इच्छा है, ऐसे मार दीजिए 1 तो चलेगा, लेकिन आप इसको बनाने की इच्छा है तो आप बना सकते हैं। तो साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2, तो 1/√2 लिख दीजिएगा। ऐसे आप बता दिया उसे बना लीजिएगा, इसका भी 1/√2। ऐसे बनाने से टाइम बर्बाद होगा कि नहीं होगा बताइए? आपका भी मेरा भी, इतना तो सबके पास टाइम है नहीं। 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1, आई यहाँ पे इसको रूटवा से काट दीजिए, चाहे 2 का स्क्वायर 4, 4 के वर्गमूल रूट में ना है तो वर्गमूल 2 हो जाएगा। ऐसे कीजिए चाहे उसे कीजिए, इधर भी 1/2 हो जाएगा। आप एलसीएम ले लीजिए 2, तो 1 + 1 हो जाएगा, और ऊपर 2/2 हो जाएगा। आपको भीम को जोड़ेगा पर आता होगा ना, देखिए 1 आ गया। तो इतना बनाने की क्या जरूरत है? जब थीटा का मान सेम रहे, प्लस में रहे, साइन स्क्वायर रहे, कॉस स्क्वायर रहे, तो 1 मार के निकल जाइए। चलिए इसको भी हो गया, हम नीचे मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात किया, यस में अगर हट जाता तो ठीक है। ये तो बहुत बार आया है क्वेश्चन हम लोग को, अभी पिछला बार। tan 25 डिग्री इंटू है फ्रेंड, ठीक है, इंटू tan 20 डिग्री, ठीक है, इंटू tan 65 डिग्री, इंटू tan 70 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ना 1 2 3 4, 4 को है, 4 को में 2 को बदल दीजिएगा। 25 और किसको 65 जोड़ के देखिए 90 आ रहा है ना, 20 और 70 जोड़ के देखिए 90 आ रहा है ना। इसका मतलब है ना थीटा का मान सेम कर दीजिए। ये इसको कैसे बदलते हैं? tan क्या लिखेंगे? 90, 25 घटाइएगा तो कौन बचेगा? 65। इतना तो घटाव आता होगा, नहीं आता होगा तो वही देख के लिख लीजिएगा, चोरी चोरी चुपके चुपके से। फिर देखिए 90 और 20 घटा दीजिएगा, 70 बचेगा। ठीक है, और इधर को छेड़छाड़ नहीं करना है इसको बच्चा के। चलिए यहाँ पे जैसे है वही लिख दीजिएगा, tan 65 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री। आप बताइए फ्रेंड्स, tan 90 माइनस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? cot थीटा। थीटा कितना लिखे हैं? 65 डिग्री, तो 65 लिख दीजिए। ये भी तो cot हो जाएगा फ्रेंड्स, तो cot 70 हो जाएगा, इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan। इसे बनाने की जरूरत नहीं था, इसी बना। देखिए एक 70 वाला केक जमा कर दीजिए, बुझ रहे हैं ना। आई cot 75 वाला केक जमा कर दीजिए। ठीक है, तो आगे ऐसे लिख देता नहीं सुंदर लग जाएगा, tan 65 डिग्री इंटू cot 65 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू cot 70 डिग्री, है ना। अब इसका 1 हो जाएगा, इसका भी इतना मान 1 हो जाएगा, इतना की भी 1 हो जाएगा, बीच में तो गुना है सब है, 1 गुना 1 के तो 1 है। इतना बनाने की ज़रूरत का है? ठीक है ना, देख लेते हैं, वीडियो कटा नहीं ना है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए ठीक है, नहीं कटा है, थोड़ा सा 1 गुना 1 तो बोल ही दिए, यहाँ पे 1 कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं नंबर का। तो 8 में हम लोग को सर जी दिए हैं, यदि cos थीटा बराबर x, तो सेक थीटा का मान पूछे हैं। किसका पूछे हैं? सेक थीटा का। ठीक है, कोई बात नहीं है। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम होगा, आई होप, b/h, बोले तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण था। ये आपका आधार हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं छुपा लेते, 1 मान लेते हैं अपन घर से, आई हो गया h हो गया। ठीक ना, ये क्या हो गया अपने फ्रेंड्स? h हो गया। तो पहले आप p निकाल लीजिए। तो p जानते हैं ना कैसे निकालते हैं हम लोग, है ना, h स्क्वायर अब माइनस क्या लिखते हैं? b स्क्वायर। ठीक है, चलिए b बराबर अंदर रूट। ठीक है, ओहो इतना करे क्या ज़रूरत है? अच्छा cos इसी का ना उल्टा है फ्रेंड, छोड़िए ना, इतना मत बनावे जाइए। ठीक है, इस सीधे ऐसे बना दीजिए, कहा ना इतना आप जितना के मैया उतना के झुनझुना कर रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिए ना, हम तो यहाँ पे ध्यान ही नहीं दिए। देखिए cos थीटा बराबर कितना दिए हैं? x, और पूछे हैं सेक के, तो cos सेक के कर उल्टा है cos के ना, तो cos के देखिए तो सेक बराबर x है, अगर सेक पूछ दिया तो सेक, इसके नीचे कुछ है तो 1 है, तो 1 ऊपर चल जाएगा, x कहाँ जाएगा? नीचे। तो ये तो डायरेक्ट उसी का उल्टा हुआ है, पलट दीजिए ना इसको, इसके नीचे कुछ है 1 मानिए, 1 ऊपर चल जाएगा, x कहाँ जाएगा? नीचे हो जाएगा, मान हो गया। इसी का उल्टा होता है ना, cos किसका होता है? साइन का होता है, सॉरी cos किसका होता है? सेक का होता है। बस खत्म कहानी। चलिए तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इतना करने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर डी में बना लीजिएगा। ठीक है, आइए अब ऑप्शन हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बात करते हैं। उसे भी बनाइएगा तो आ जाएगा, उसे भी आप बना के देखिएगा, उसे टाइम बर्बाद हो जाता। आइए 9th में क्या दिए हैं? 2 थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो सर जी बोले हैं साइन थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ से देखिए थीटा के बाहर निकाल दीजिए, है ना, अब रिकेशिया पकड़ के निकाल दीजिएगा बार बार, है ना।
कनवा नहीं पकड़िएगा, कितना हो जाएगा बेचारा का कवर जाएगा ना बार बार, कितना आ जाएगा हमने के 30 डिग्री आएगा ना। थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। अब यहाँ पे भर दूँ ना साइन, और थीटा का कितना लिखा भाई 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/2, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं। 10 नंबर में सर जी दिए हम लोग को क्वेश्चन क्या दिए हैं, यदि फिर तो एक ही गतिया और सारी रतिया गाना है। यदि सेक थीटा बराबर दिए हैं 5/3, ठीक है। तो कॉट थीटा का मान देख रहे हैं ना, एक ही। तो सेक किसका उल्टा होता है मालूम है ना, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो साइनिक ना उल्टा होता है कोसेक। तो एच कहाँ चला जाएगा ऊपर, आप पी कहाँ जाएगा नीचे, यानी फार्मूला उल्टा हो गया। यानी एच ऊपर हो गया, आप बी नीचे हो गया, पी नीचे हो गया। तो पहले आप क्या निकाल दीजिए, बी निकाल दीजिए आँखियाँ बंद करके। चलिए एच स्क्वायर, अब आई बी है ना, तो कर्ण के साथ खाली प्लस होता है ना, बाकी के साथ माइनस होता है। चलिए इसको बना लीजिए। तो एच कितना सर जी दिए हैं, एच 5, तो 5 के स्क्वायर माइनस ये लिखिएगा 3, तो 3 के स्क्वायर। चलिए फटाफट बनाए, 5 के स्क्वायर कर दीजिएगा तो 25, इसका कीजिएगा 3 का तो 9, तो बी बराबर अंदर रूट बच जाएगा 16 है ना। बी तो 16 का बरूँ कितना होता है 4, ठीक है। अभी देखिए कॉट थीटा पूछे हैं सर जी, तो कॉट थीटा बराबर होता है tan थीटा का p/b, तो b/p हो जाता है। आप याद कर लीजिएगा उल्टा। तो देखिएगा b कितना आ गया 4, आप p कितना हमने क्या है 3। यही आपका हो गया आंसर 4/3, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम लोग रफ करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर में तो आपको बनाने लायक है नहीं, आप पूछने लायक है भी नहीं, ठीक है ना। सही बात बोल रहे हैं, कितना पूछिएगा बताइए, आपको भी ख़राब लगने लगेगा सर कि आज सर जी। देखिए तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, आंख बंद करके निकल दीजिए, मार दीजिए 1। कैसे 1, तो कहिएगा कि है ऐसे कर मुँह देखो। तो यहाँ पे 90 माइनस 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा 55। ऊपर बदल रहे हैं हम लोग, और नीचे बच्चा रखे, कोई एगो बदल दीजिए नीचे चाहे ऊपर वाला, इसको बच्चा के तो रह दिए हैं। चलिए इसको रह दिए। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा कितना है 55, तो 55 आइए हो गया। अब 55 से याद आ गया बचपन है ना, कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया फ्रेंड्स 1। ये आपका ऑप्शन नंबर बी में नहीं मिलेगा देखने के लिए, ठीक है, मतलब मिल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर में अगर 12 के नंबर की बात करते हैं, 12 में तो छुच्छे दिए हैं फार्मूला 1 + tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, ये कौन नहीं जानता, बच्चे गली के बच्चे जानता है। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये ऑप्शन नंबर ए में। आप नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिएगा, फिर गड़बड़ है, ठीक है, क्योंकि छोटा बच्चा जानता है। तब मिटाते हैं। 11 नंबर में हम लोग को दिए हैं, यदि 2 sin a बराबर √3, कितना दिए हम लोग को √3, तो a का मान पूछे हैं, किसका मान पूछे हैं a का मान, ठीक है ना। तो चलिए ये सब कहाँ, ये सब बदमाशी कर रहा है वहाँ। चलिए तो यहाँ से पहले इसका निकाल दीजिए ना सबसे पहले, ठीक है। तो sin a बराबर तो √3 है ना, बटे, रुकिएगा फ्रेंड्स 1 मिनट। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग क्या किए, साइन थीटा ए है, इसको हम लोग बाहर निकालिए, राइट। अब यहाँ जो गुना में है, जो कहाँ गया बटा में। अब बताइए फ्रेंड्स साइन में, ठीक है ना, साइन ए का सर जी पूछे मान, तो साइन ए में देखिएगा, साइन में √3/2 किसका मान होता है जल्दी बताइए। तो ये आपका होता है साइन 60 डिग्री का मान, कितना होता है आप हर मान याद कर लीजिएगा, वैल्यू, ठीक है, हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री का मान में √3/2 होता है, राइट। अब देखिए साइन से साइन कट गया, अब ए बराबर क्या आ गया हमने के 60 डिग्री। यही आपका ऑप्शन हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर क्या मात हम लोग को 13 था, 60, यानी ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर में, से बना लेते हैं, ख़त्म करते हैं। कॉस ए बराबर क्या दिया हम लोग को, कॉस ए बराबर 4/5, ठीक है। तो पूछे हैं tan a के मान क्या होगा, ठीक है, राइट। तो उस तरह भी जो बनाया है उसी तरह कॉस थीटा का मान का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिएगा, p निकाल लीजिए आराम से। तो p बराबर फार्मूला आता है h स्क्वायर और ये है ना माइनस b स्क्वायर, ठीक है। चलिए h बोले तो फ्रेंड्स, h बोले तो देखिए h आपको सर जी 5 दिए हैं, तो 5 के स्क्वायर, b आपको 4 दिए हैं तो 4 के स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 5 के स्क्वायर कर दीजिएगा तो 25, 4 का कीजिएगा था 16, ठीक है। अब इसको आप घटा दीजिएगा तो आपको कितना बचेगा, इधर ऐसे घटा दीजिए, 9 6 15 है ना, यानी 9 यानी 9 बचेगा। कितना बचेगा फ्रेंड्स 9। चलिए अब 9 रूट में है तो रूट मतलब वर्गमूल होता है, तो 9 के वर्गमूल कितना होता है 3, कितना होता है 3। तो p तो आपका निकल गया 3। अब हम लोग सर पूछे हैं tan a के मान, तो tan थीटा बराबर होता है p/b।
लंब बटा आधार, राइट। तो लंब अभी हम लोग निकाल लिए हैं 3 और आधार हमने के पहले से 4 दिया हुआ है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 में दिए हैं कॉस पाई बटा 3 का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है। कितना होता है आपको रेडियन में पढ़ाएंगे, रेडियन वाला। तो यहाँ पे आप खाली याद रखें 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिखेगा कॉस, ठीक है, यहाँ लिखेगा 180 अब बटा में कितना लिखेगा 30, है ना। तो ये काट दे, 6 18 होगा, 3 6 18 एगो लडुआ, यानी कॉस 60 डिग्री हो गया। अब कॉस 60 डिग्री का मान कितना आता है 1/2। ये ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब वीडियो हम लोग को यहीं तक है। 15 को क्वेश्चन लाए थे फ्रेंड्स। 15 क्वेश्चन खल्लास होता है, द एंड होता है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लिंक में जुड़ जाइए, ठीक है। और कोई भी दिक्कत है तो प्रॉब्लम बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।